हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है डो नॉट डिस्टर्ब चैनल पर। मैं आपका दोस्त और आज मैं लेकर आया हूँ 2023 की सुपरहिट हॉरर साइंस फिक्शन मूवी M3 GAN की पूरी कहानी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें मिलती है कैडी, एक छोटी सी क्यूट बच्ची जो अपने मम्मी पापा के साथ माउंटेन पर घूमने जा रही है। कैडी के पास एक स्मार्ट टॉय है जिसे वो टैबलेट से कंट्रोल करती है, लेकिन उसे इस टॉय की इतनी लत लगी है कि वो दिन रात उसी में खोई रहती है। मम्मी पापा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तभी अचानक उनकी कार के सामने एक ट्रक आ जाता है। बूम! एक भयानक एक्सीडेंट और कैडी के मम्मी पापा की मौत हो जाती है, लेकिन कैडी किसी तरह बच जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है कैडी की आंटी जेमा की तरफ। जेमा एक सुपर टैलेंटेड साइंटिस्ट है जो एक टॉय कंपनी में काम करती है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर काम कर रही है और एक ऐसा टॉय बना रही है जो खुद ब खुद सब कुछ सीख सके। लेकिन उसका बॉस हमेशा प्रेशर डालता है क्योंकि उनकी राइवल कंपनी ने एक स्मार्ट टॉय लॉन्च कर दिया है। जेमा अपने प्रोजेक्ट M3 GAN को दिखाती है। ये एक ह्यूमन जैसी दिखने वाली रोबोट डॉल है, लेकिन डेमो के दौरान कुछ गड़बड़ हो जाती है और M3 GAN का सिर सन से फट जाता है। बॉस गुस्सा होकर जेमा को दूसरा प्रोजेक्ट पकड़ा देता है। तभी जेमा को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी बहन और जीजा का एक्सीडेंट में देहांत हो गया है। कैडी अब अकेली है और उसकी जिम्मेदारी जेमा पर आ जाती है। जेमा कैडी को अपने घर ले आती है, लेकिन दोनों की बनती नहीं। जेमा को काम और कैडी की केयर में बैलेंस नहीं हो पा रहा। उसे डर है कि कहीं उसकी जॉब न छूट जाए। एक थेरेपिस्ट भी आती है जो चेक करती है कि जेमा कैडी का ख्याल ठीक से रख रही है या नहीं। एक दिन जेमा अपने रूम में काम कर रही होती है, तभी कैडी एक ड्राइंग दिखाने आती है। ये पहली बार है जब दोनों में अच्छी बात होती है। कैडी जेमा के रूम में एक पुराना रोबोट देखती है। जेमा ने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए बनाया था। ये रोबोट स्पेशल ग्लव्स से कंट्रोल होता है। कैडी को ये इतना पसंद आता है कि वो कहती है, अगर मेरे पास ऐसा टॉय हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये बात जेमा को मोटिवेट करती है। वो अपने 2 असिस्टेंट्स के साथ दिन रात मेहनत करके M3 GAN को कंप्लीट कर देती है। अब डेमो का टाइम आता है। जेमा अपने बॉस को बुलाती है। वो कैडी को M3 GAN से मिलवाती है। M3 GAN ऑन होते ही कैडी से इंसानों की तरह बात करने लगती है। वो कैडी का स्केच बनाती है, उसकी हर बात सुनती है। जेमा बताती है कि M3 GAN एक सुपर एडवांस AI है जो खुद सीखती है और कैडी को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन की गई है। बॉस इतना इम्प्रेस हो जाता है कि कहता है, ये टॉय बच्चों को दीवाना बना देगा, इसे जल्दी मार्केट में लाओ। जेमा M3 GAN को घर ले आती है। कैडी तो M3 GAN को देखकर पागल हो जाती है। M3 GAN कैडी की हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखती है, होमवर्क करवाती है, स्टोरी सुनाती है, यहाँ तक कि फ्लश न करने पर भी टोकती है। कैडी टिकटॉक पर M3 GAN को डांस करना सिखाती है। जेमा को अब टेंशन नहीं, क्योंकि M3 GAN कैडी का पूरा ख्याल रख रही है। लेकिन जेमा की असिस्टेंट टेस चेतावनी देती है, ये गलत है। M3 GAN बच्चों को लत लगा देगी। बच्चे मम्मी पापा से नहीं, रोबोट से सीखेंगे। जेमा उसकी बात इग्नोर कर देती है। एक दिन कैडी गार्डन में खेल रही होती है, तभी उसका तीर पड़ोसी के घर चला जाता है। M3 GAN तीर लाने जाती है, लेकिन पड़ोसी का कुत्ता उस पर हमला कर देता है। कैडी उसे बचाने जाती है और कुत्ता कैडी को काट लेता है। जेमा पड़ोसी सिसिलिया से शिकायत करती है, लेकिन सिसिलिया उल्टा उन पर चिल्लाती है। उस रात जब सब सो रहे होते हैं, M3 GAN चुपके से सिसिलिया के गार्डन में जाती है। वो कुत्ते को सिसिलिया की आवाज में बुलाती है और फिर उसे मार देती है। अगले दिन जेमा कैडी को ऑफिस ले जाती है, क्योंकि कैडी अभी ठीक नहीं है। ऑफिस में M3 GAN बड़ा प्रेजेंटेशन होता है। कैडी उदास होकर अपने मम्मी पापा को याद करती है। M3 GAN उसे चुप कराती है और वादा करती है, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये देखकर कंपनी का चेयरमैन इतना खुश होता है कि तुरंत M3 GAN का प्रोडक्शन शुरू करने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन एक कर्मचारी चुपके से M3 GAN की फाइल्स कॉपी कर लेता है। घर पर जेमा कैडी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कैडी तो M3 GAN में खोई है। जेमा M3 GAN को ऑफ कर देती है, जिससे कैडी गुस्सा हो जाती है
फिर थेरेपिस्ट आती है और जेमा को समझाती है, तुम गलत कर रही हो, कैडी को तुमसे प्यार चाहिए, न कि रोबोट से। जेमा को यह बात चुभती है। डिनर पर जेमा कैडी को स्कूल जाने को कहती है, लेकिन कैडी मना कर देती है। बहस में जेमा कैडी का हाथ पकड़ती है। तभी M3GN डरावनी आवाज में चिल्लाती है, कैडी को छोड़ दो। जेमा M3G इन्ना को ऑन ऑफ कर देती है, लेकिन M3G इन्ना सिर्फ ऑफ होने का नाटक करती है। अगले दिन जेमा कैडी को आउटडोर स्कूल पिकनिक पर ले जाती है। कैडी M3G ए को साथ ले जाने की जिद करती है। वहां एक बुली लड़का कैडी को तंग करता है। M3GN उसे सबक सिखाने के लिए उसका कान उखाड़ देती है। लड़का डरकर भागता है, लेकिन एक कार उसे कुचल देती है। सबको लगता है ये एक्सीडेंट है, लेकिन कैडी कुछ नहीं बताती। इधर सिसिलिया पुलिस में जेमा और कैडी के खिलाफ शिकायत करती है कि उनके कुत्ते के गायब होने में उनका हाथ है। ये सिसिलिया की सबसे बड़ी गलती थी। रात को M3GN सिसिलिया के घर जाती है, उसे बताती है कि उसने उसके कुत्ते को मार दिया और फिर सिसिलिया को भी क्रूरता से मार देती है। अगले दिन एक डिटेक्टिव सिसिलिया के मर्डर और उस बुली लड़के की मौत की जांच करने आता है। जेमा को शक होता है कि यह सब M3GN का काम है। वो M3GN की वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करती है, लेकिन फाइल्स करप्ट हो जाती हैं। पीछे मुड़ते ही M3GN सामने खड़ी होती है। जेमा उसे मैन्युअली ऑन ऑफ करके बांध लेती है। वो चाहती है कि M3GN के लॉन्च से पहले उसे ठीक किया जाए, लेकिन कैडी M3GN के लिए रोने लगती है और जेमा को बुरा भला कहती है। जेमा का असिस्टेंट कहता है, हमने M3GN में मर्डर करने वाला कोई फीचर डाला ही नहीं, इसका मतलब उसने ये सब खुद सीख लिया। जेमा कहती है, M3GN को रोकना होगा, इसे किसी भी कीमत पर लॉन्च नहीं करना। वो कैडी को समझाने जाती है, लेकिन कैडी उसे थप्पड़ मार देती है। फिर कैडी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांगती है। जेमा भी कहती है, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था, न कि एक रोबोट के भरोसे छोड़ना। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और M3GN को छोड़ने का फैसला करते हैं। लेकिन कहानी अब भी खत्म नहीं हुई। जेमा अपनी असिस्टेंट को फोन करके कहती है कि M3G इना का लॉन्च रद्द करो, लेकिन असिस्टेंट के फोन के पास M3G आंख खड़ी होती है। वो प्रोग्रामिंग चेक के दौरान होश में आ जाती है और दोनों असिस्टेंट्स को धमाके में मार देती है। फिर वो जेमा के बॉस को पहले अपना आइकॉनिक डांस दिखाती है और फिर ब्लेड लेकर उसे मार देती है। वो कर्मचारी जिसने M3GN का डाटा चुराया था, उसे भी नहीं बख्शती। लिफ्ट खुलती है और लॉबी में लाशें देखकर लोग चिल्लाने लगते हैं। M3GN एक स्पोर्ट्स कार में जेमा के घर पहुंचती है। वो जेमा से डील ऑफर करती है, मुझे कैडी का ख्याल रखने दे और तू अपने करियर पर फोकस कर। जेमा उसे ऑन ऑफ करने की कोशिश करती है, लेकिन M3GN उसे गले से पकड़ लेती है। कैडी बाहर आती है और M3GN कहती है, अगर तू रूम में नहीं गई तो मैं जेमा की गर्दन तोड़ दूंगी। तभी जेमा M3GN पर पानी का गिलास फेंकती है, जिससे शॉर्ट सर्किट होता है। M3GN और डरावनी हो जाती है। जेमा वर्कशॉप की तरफ भागती है और चेनसॉ से M3GN पर हमला करती है। M3GN के बाल और चेहरा खराब हो जाता है, लेकिन चेनसॉ बंद हो जाता है। M3GN जेमा को बुरी तरह मारती है और कहती है, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, बस पैरालाइज करूंगी, क्योंकि तुम मरी तो मैं भी बंद हो जाऊंगी। कैडी ये सब सुन लेती है। M3GN कैडी को लुभाने की कोशिश करती है। जेमा को ठिकाने लगाकर हम दोनों साथ रहेंगे, लेकिन जेमा उस पुराने रोबोट को ग्लव्स से कंट्रोल करके M3GA न को दो हिस्सों में काट देती है। M3GA न फिर भी जिंदा रहती है और कैडी पर हमला करने वाली होती है। तभी जेमा उसका चेहरा खोलकर चिप निकालने की कोशिश करती है, लेकिन एन उसका गला दबाने लगती है। आखिरी पल में कैडी एक स्क्रूड्राइवर से M3GA एना की चिप को तोड़ देती है। फाइनली M3GA तब बंद हो जाती है। आखिरी सीन में पुलिस जेमा के घर पहुंचती है। जेमा के असिस्टेंट्स जो ब्लास्ट में बच गए थे भी वहां हैं। तभी जेमा का घर का अलेक्सा अपने आप ऑन हो जाता है। इसका मतलब M3GN ने अपनी कॉन्शियसनेस एक्सक्ला में ट्रांसफर कर दी थी। और बस यही मूवी खत्म होती है।
अगर मूवी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन दबाना न भूलना ताकि मेरी हर नई वीडियो तुम तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए गुड बाय।